वेलकम प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कार्य पुस्तिका कक्षा 4। हम इस वीडियो में आपको गणित की कार्य पुस्तिका के संपूर्ण हल बताने वाले हैं। चलिए शुरू करेंगे अपना वीडियो। आज हम शुरू करेंगे पार्ट नंबर 1, जिसका नाम है संख्याएं। पहला प्रश्न है, पढ़ो और शब्दों में लिखो। तो बच्चों, हमें इन संख्याओं को शब्दों में लिखना है। इसके लिए आपको संख्याओं को शब्दों में याद रखना होगा। 1 से लेकर 100 तक संख्याएं जो होती हैं उनको शब्दों में कैसे लिखते हैं, क्या बोलते हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। सबसे पहली संख्या है 4089। इसको लिखा जाएगा 4089। हम इसको कैसे हिंदी में बोलते हैं ये हमें अगर याद होगा तो हम इसको इजीली हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 7089। इसको लिखा है 7089। फिर उससे अगली है 32410। नेक्स्ट है 49569। 50079। अगली है 85596। ये लाख तक की आ जाएगी। देखो 6 अंकों की संख्या है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 1,28,099। नेक्स्ट 5,43,701। और लास्ट में है 9,99,999। इस तरीके से हमें इसको लिख लेना है। नेक्स्ट हम देखेंगे, पढ़ो और अंकों में लिखो। तो बच्चों, हमें इसका रिवर्स काम करना है जो हमने पहले किया था। यहाँ हमें शब्दों में दी गई है संख्या, इसको हमें अंकों में लिखना है। 7070 ये पहले से लिखा गया है। 5907। 87,541। 84,089। 79,859। 8,99,969। 1,44,302। और लास्ट में है 7,69,003। तो इस तरीके से हम इसको अंकों में लिख लेंगे। नेक्स्ट पेज पर आएंगे। संख्या बनाकर बॉक्स में लिखिए। तो हमें संख्या देखनी है क्या बनेगी। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला जो यहाँ लिखा गया है ये इकाई को दर्शाएगा। दहाई का नहीं दिया गया है। जो ये वाला है ये सैकड़ा हो जाएगा और ये हज़ार है। तो अब हम जब इसको जोड़ेंगे तब हज़ार में कितना है 1000। 1000 में कितना जोड़ेंगे 300। और फिर ये कितने 6। तो कितना हो जाएगा 1000 प्लस 300 और प्लस कितना है 6। तो कितना बन जाएगा 1306। इस प्रकार हम इसको जोड़ करके यहाँ संख्या लिख लेंगे। नेक्स्ट क्या बनेगी, हज़ार के कितने हैं नेक्स्ट में 2000 और 10 के कितने हैं 4। कितने हो जाएंगे 40। यहाँ पर हज़ार है, उसके बाद सैकड़ा नहीं दर्शाया गया है। और यहाँ कितना है इकाई के अंक गिनेंगे इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। तो संख्या हो जाएगी 2048। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में देख लेते हैं। ये जो हैं सिंगल ये इकाई को दर्शा रहे हैं, ये दहाई को, नीचे जो दिया है ये सैकड़े को, और जो ये है ग्रीन वाला ये हज़ार को। तो इस प्रकार जो संख्या बन जाएगी 1344। अगले वाली है ये बन जाएगी 4066। और लास्ट में जो है वह है 9009, क्योंकि यहाँ हज़ार की संख्या ही दिखाई दे रही हैं और ये इकाई के अंक है। बीच के सब 00 हैं तो यहाँ हम 00 लग जाएगा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 4 सैकड़ा प्लस 3 दहाई प्लस 5 इकाई से बनने वाली संख्या कौन सी है? ये हो जाएगी 435। ख है 735 में अंक 3 का स्थानीय मान बताइए। इसका स्थानीय मान हो जाएगा 30। ग है 35 दहाई। 35 दहाई हमने गुना कर दिया 10 की, तो ये हो जाएगा 350। अब इसमें हमें क्या बताना है? सैकड़ा कितना है? 3 सैकड़ा, और दहाई का अंक कितना है? 5। लास्ट है घ है 23 दहाई। इसमें इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 0। नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। नेक्स्ट है, पढ़ो समझो और स्थानीय मान बताओ। हमें इसका स्थानीय मान बताना है। सबसे पहले 5 इकाई में स्थानीय मान क्या 5 ही है। 3 दहाई का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 30। सैकड़े में हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ 0 है। 0 की अगर हम 100 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा। 6000 का हो जाएगा 6000। 4000 में 4 0 लग जाएंगे, और 2 लाख में 5 शून्य लग जाएंगे। स्थानीय मान का प्रश्न है ये। नेक्स्ट भी सेम इसी पैटर्न पर ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ हम देख सकते हैं 1 इकाई का स्थानीय मान क्या है? 1। 4 दहाई का क्या हो जाएगा? 40। 6 सैकड़े का क्या हो जाएगा? 600। 5000 का 3 शून्य लग जाएंगे। 4 10,000 में हो जाएगा 4 शून्य, और 3 लाख में यहाँ हो जाएगा 5 शून्य। तो बच्चों, स्थानीय मान कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? सपोज़ हम एक अंक का हमें आपको बताएंगे, हमें लेना है 6 का। अगर हम 6 सैकड़े का स्थानीय मान हमें आपको बताना हो तो हम क्या करेंगे? ये अंक लेंगे 6, इसके आगे देखेंगे कितने अंक हैं। 2 अंक हैं, उन दोनों अंकों की जगह पर हम यहाँ क्या लिख देंगे? 0। तो 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 600। सिमिलरली एक उदाहरण और ले लेते हैं। सपोज़ हमें 3 का स्थानीय मान लेना है। 3 का आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि 3 का स्थानीय मान बताओ, तो हम 3 का स्थानीय मान कैसे बताएंगे? हम देखेंगे 3 से आगे कितने अंक हैं, गिनो। 1 2 3 4 5 अंक हैं। तो इन 5 अंकों की जगह हम क्या लिखेंगे? 0 लिख देंगे। कितने? 5। जितने अंक हैं उतने शून्य। 1 2 3 4 5। तो 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? ये 3 और 5 शून्य क्या बन जाएगा? ये 3 लाख। नेक्स्ट प्रश्न है, रेखांकित अंकों का स्थानीय मान एवं अंकित मान लिखो। तो यहाँ 2 कॉलम बने हुए हैं। फर्स्ट कॉलम में स्थानीय मान पूछा गया है और सेकंड कॉलम में अंकित मान पूछा गया है। तो स्थानीय मान अभी हमने आपको बताया कि कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ 3 का पूछा गया है। 3 से आगे कितने अंक है? 3। तो तीनों को हमने 0 लिख दिया। 3000 इसका स्थानीय मान हो गया। नेक्स्ट में 2 का पूछा गया है। 2 का स्थानीय मान क्या होगा? 2 से आगे जितने भी अंक है, कितने अंक है? 5। 5 को 0 कर दिया, तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 2 लाख। नेक्स्ट में 0 है तो 0 को 0 ही रहेगा। यहाँ भी 0 है तो 0 का 0 ही रहेगा। इस तरीके से नेक्स्ट अंकित मान सेम ही रहता है। जो अंक है उसका अंकित मान भी वही रहेगा। जैसे 3 है, 3 का अंकित मान 3 होगा। यहाँ 2 का अंकित मान 2 ही रहेगा। 0 का 0, और लास्ट में भी 0 है तो इसका 0 का 0 ही रहेगा। मतलब अंकित मान जो है वो सेम रहता है, और स्थानीय मान हमें कैलकुलेट करना होता है। उस स्थान की क्या वैल्यू है, वो किस स्थान पर अंक बैठा है, उस स्थान का उसका मान क्या है, उसकी क्या वैल्यू है, हमें बताना होता है। तो ये था डिफरेंस स्थानीय मान और अंकित मान में। तो इसी के साथ पार्ट नंबर 1 जिसका नाम है संख्याएं कंप्लीट होता है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू बच्चों।